रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों ये क्लास 10th का एक चैप्टर है केमिस्ट्री का। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ऐसे आपको जेक बोर्ड एग्जाम 2023 पे आपको देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, दीवारों पर सफेदी के बाद किसकी परत बनने के कारण चमक आती है। ये दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पर चमक आती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में होती है। दोस्तों ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होती है। याद रखना है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होती है। याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हम लोग का, बिना भुजा हुआ चूना को कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। याद रखना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना भुजा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है। भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है। भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का धुआं किस रंग का होता है। दोस्तों याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का धुआं, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का धुआं किस रंग का होता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। भूरा रंग का होता है दोस्तों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का धुआं किस रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, जब, क्वेश्चन नंबर 7 इधर नीचे कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास, और सॉरी दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग टाइप हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर ह्रास होगा, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे किस प्रकार का अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना सिंपल सा क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का यदि ह्रास हो जाता तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो जाता, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम 2023 पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर परम सत्य उत्तर हो जाएगा हम लोग का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, फेरस सल्फेट में कितने अणु जल का क्रिस्टल होता है। फेरस सल्फेट में कितने अणु जल का क्रिस्टल होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, 7 क्रिस्टल होता है दोस्तों। फेरस सल्फेट में कितने अणु का क्रिस्टल होता है, 7। याद रखना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का, दिए गए प्रक्रम में कौन सी ऊष्माक्षेपी है। दोस्तों आप लोग ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन हम लोग का ऊष्माक्षेपी है। याद रखना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है, एजी यानी कि ऑर्गन प्राप्त होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने से क्या प्राप्त होता है, एजी प्राप्त होता है, ऑर्गन। याद रखना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर अभिक्रिया लिख दिया है, लेकिन इसको अभिक्रिया लिख देना, ठीक है। इसको सिंपल से क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना आपको सिंपल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का, संयोजन, वियोजन, यहाँ पर विस्थापन, और डी नंबर, अरे यार सी नंबर विस्थापन है। अरे यार यहाँ पर विस्थापन, ये शायद द्विविस्थापन हो जाता। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का संयोजन अभिक्रिया। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट परम सत्य उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको कमेंट पे आंसर बताना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दोस्तों दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दोस्तों याद रखना है आपका विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ये Pb प्लस Cu C12 PbC12 प्लस Cu कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर डी द परम सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है, याद रखना है ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, लोहा ऑक्सीजन से, दोस्तों लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है? लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है? लोह ऑक्साइड बनता है, याद रखना है लोह ऑक्साइड। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनता है? लोह ऑक्साइड बनता है, लोह ऑक्साइड। ये सिंपल सा क्वेश्चन को आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दोस्तों याद रखना है, दिए गए पदार्थ में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी का उपचयन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ओ का जितना उपचयन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन नंबर बी द प्रश्न उत्तर सी का उपचयन हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद नहीं, इसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, इस सारे ऑप्शन को आपको कमेंट पे बनाना है, कमेंट पे बता देना है कौन सा संतुलित है। यहाँ पर कमेंट कर देना आप लोग कौन सा संतुलित है। इसमें से 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट कर देना कौन सा संतुलित है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे कहते हैं? ऐसे अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द परम सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? दिए गए समीकरण में, दोस्तों ये समीकरण दिया हुआ है, किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? दोस्तों यहाँ पर H2 का यहाँ पर उपचयन हो रहा है। दोस्तों H2 का उपचयन हो रहा है और CuO का अपचयन हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, को याद रखना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। याद रखना है आपको, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है? किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बराबर होता है। यह सिंपल क्वेश्चन है, बराबर होता है। द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए द परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस H2O ऊर्जा यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए द परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी द परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए द परम सत्य उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान संचरण के नियम से किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित किससे करते हैं? द्रव्यमान संचरण के नियम के द्वारा हम लोग करते हैं। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, उपचयन में, दोस्तों उपचयन में आपको क्या बताना है?
27 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। दोस्तों याद रखना है आपको, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। सिंपल सा क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछने देखने को क्वेश्चन मिलेंगे सेम टू सेम। ऐसे ही आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। एक्स का नाम क्या है, नाम बताइए या क्या है। पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड। परम सत्य उत्तर हो जाएगा आपका डी है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अभिक्रिया नहीं होगी, कि ZnSO4 प्लस यू अभिक्रिया नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, समीकरण CaCO3 CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी वियोजन, ऑप्शन सी विस्थापन। दोस्तों आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का, भुजा हुआ चूना को कहते हैं, भुजा हुआ चूना को कहते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं दोस्तों। भुजा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, परम सत्य उत्तर 100% गारंटी के साथ ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की और। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश, ये कौन सी नियम है दोस्तों। किस अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश, ये कौन सा नियम है। द्रव्यमान संरक्षण नियम है दोस्तों, आपको याद रखना है। द्रव्यमान संरक्षण नियम हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है दोस्तों, याद रखना है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा याद रखना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सी कथन असत्य है, ए एंड बी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा असत्य हो जाएगा, शीशा उपचयित हो रहा है, कार्बन हाइड्रोक्साइड उपचयित हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये दोनों असत्य कथन है दोस्तों, ए और बी। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की और। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी द परम सत्य उत्तर हो जाएगा, गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी द परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की और। 37 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रेडॉक्स अभिक्रिया में, यहाँ पर थोड़ा से ऑप्शन को आपको पढ़ के बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन होता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, यह सही है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी द परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोग का, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी द सत्य उत्तर, द्रव्यमान संचरण के सिद्धांत पर संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस
सिद्धांत पर आधारित होता है, द्रव्यमान संचरण के सिद्धांत पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये दोस्तों हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए द परम सत्य उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों आज का हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों और भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ का वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके रख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।